कक्षा 9वीं की मेरी प्रिय जिज्ञासु छात्र छात्राओं, इसके पिछले पीरियड में बेटा हम 4.3 नदिया नरवा में तहुरा थे, ये काव्य पर जो मुकुंद कौशल का है, इस काव्य पर चर्चा हुई थी। और ये जो काव्य है इसका नीचे की पंक्ति देख लीजिएगा, बाकी तो हो गया बेटा। आ जाओ, है ना। नीचे की पंक्ति को देखो, पृष्ठ क्रमांक निकालो तुम लोग अपनी पुस्तक के 96, ठीक है। और इसके व्याख्या मैं बतला देता हूं, बड़े ध्यान से समझो, सुनो इसको। पुस्तक में देखो और कान मेरी तरफ। हाँ, हर चौकाले कुंटा तक माढ़े है देवता धामी, कौशली चे गंगा मैया औ पावे कैलासिया। खैर, इसको फिर से बता देता हूं। और ये सब हो गया है बेटा, माने पाठ पूर्ण हो गया है। हर चौकाले कुंटा तक माढ़े देवता धामी। कविता की इन पंक्तियों में कवियर मुकुंद कौशल जी कहते हैं कि यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर कि अध्यात्म से जुड़े हुए देवता और जो है आध्यात्मिक भावना से जुड़े हुए देवताओं का चित्र ना हो, प्रतिमा ना हो, है ना। उसको वहां जा करके अपन पूजा पाठ करते हैं, हमारी आस्था दर्शाती है। कौशली चे गंगा मैया औ पावे कैलासिया। हर तरह के आध्यात्मिक स्थल हमारे इस छत्तीसगढ़ में देखा जाता है। गंगा मैया जिसके जल को हम किसमें रखते हैं, बड़े पवित्र स्थान पर, बड़े सुरक्षित रखते हैं। जानते हो इसकी महिमा, गंगा मैया की क्या महिमा है बेटा। गंगा मैया के जल को जब कोई स्थान में रखा जाता है, कोई बर्तन में रखा जाता है, तो बरसों रखे रहो, परंतु उसमें किसी तरह के जो है विकार नहीं आता। समझ में आया ना। और अन्य जगह के जल को यदि रख रहोगे तो किंचित दिनों के बाद उसमें विकार आ जाता है। परंतु इस जल की यही महिमा है। बड़े बड़े विद्वान इसके जल को परीक्षण करके देखे कि इसमें कौन सी खासियत है जिसके कारण कि ये यहाँ का जल में विकार नहीं आता, परंतु किसी ने इसको पता नहीं लगा पाया कि गंगा मैया के जल में क्या गुण है जिसके वजह से ये जल विकृत नहीं होता, खराब नहीं होता। और अन्य जगह के जो जल है या पानी है वो कुछ ही दिनों के बाद खराब हो जाते हैं, रखे रखे, है ना। तो ये महिमा है गंगा मैया की। इस तरह से हमारे इस क्षेत्र की गरिमा बताई गई है। तो हम इसके अभ्यास के प्रश्न पर भी चर्चा हो चुका था। पाठ के आगे जो ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में की सांस्कृतिक विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। द्वितीय है, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ देव स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। अपने गांव के किसी एक देव स्थल के संबंध में अपनी धारणाएं लिखिए।
ये पुस्तक के आधार पर इसको अपनी मर्जी से बनाना है, अपने मन से। यानी ये साहित्यकार ये जानना चाह रहा है कि हमारे बच्चों में कितना ज्ञान का विकास हुआ, रट्टू माइंड नहीं। रटे पीटे तो पढ़ाई नहीं होना। अब कैसी पढ़ाई होना कि बच्चे की जिज्ञासा, बच्चे के बौद्धिक विकास होना चाहिए, ऐसी उसको उसके हृदय में सोचने की क्षमता आनी चाहिए। ये जानना चाह रहे हैं। कितनी आई हमारे बच्चों में ये धारणा है। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है, विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ के निवासियों का हृदय किन मानवीय गुणों से परिपूर्ण रहता है। चतुर्थ, अपने क्षेत्र में खेले जाने वाले कुछ पारंपरिक खेलों के संबंध में आपको जानकारी होगी। उन खेलों का नाम, उन खेलों के संबंध में निम्नानुसार जानकारी दीजिए। ये इतने प्रश्न है बेटा जिसको कि अपने मन से बनाना है। ये पुस्तक से संबंध रखता है जरूर है, परंतु अपने मन से तुमको लिखने। अब देखो ये खाका जो आगे बना हुआ है, खेल का नाम, अच्छा क्रम संख्या, खेल का नाम, खिलाड़ियों का संख्या, खेलने के तरीके, प्रमुख विशेषताएं, इतने खाके हैं। और इसमें अपने छत्तीसगढ़ी में जो खेले जाते हैं, नंबर 1 डालना, उसके बाद लिखना खुडवा, है ना। आजकल उसको क्या कहते हैं, खुडवा को? खुडवा को कहते हैं कबड्डी। पुराने जमाने में खुडवा कहते थे। तो खुडवा, खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या 9 दोनों रहा, 9 खिलाड़ी रहा है। जैसे अभी 9 खिलाड़ी या 7 खिलाड़ी खेलते नहीं कबड्डी ला, तो वो में 9 खिलाड़ी रहा है। और खेलने के तरीके, तब कबड्डी में तो एक जन जाते खुडवा कबड्डी कबड्डी कहे, परंतु खुडवा में सब खिलाड़ी एक साथ खुडू डू 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 के कहा जाए। ऐसे ये खेल के विशेषता रही से। प्रश्न क्रमांक क्रम संख्या 2, फुकड़ी इत्यादि जो खेल हैं उनके बारे में इस तरह से लिखोगे खाका बनाकर। भाषा के बारे में अब देखो अगला प्रश्न आता है भाषा के बारे में। छत्तीसगढ़ी की निम्नलिखित क्रियापदों को हिंदी में लिखिए। जौन छत्तीसगढ़ हिंदी में देवा है ओला छत्तीसगढ़ी में काटे, छत्तीसगढ़ी में देवा है तो हिंदी में लिखना है ना। पाठ में जैसे आया है, जैसे दिया है, बोहे रही थे, बोहे रही थे माने का होते, हिंदी में लिखे होकर अर्थ ला धारण किया रहता है। इसी तरह से सामने लिखने जाना है। ये कितने हैं? 5। देखो माढ़े रहे, माढ़े है माने रखा हुआ, ऐसा हिंदी में लिख देना उसको। हैं खेलत रहे थे, खेलते हैं, खेलते थे। हैं धमसा कूदे माने धराम से कूदा। लिखे है, लिखा हुआ है। तौरत है, तैरता है। इस तरह से अब देखो योग्यता विस्तार को। छत्तीसगढ़ी और हिंदी में लिखी गई कुछ अन्य गजलों का संग्रह कीजिए और अपनी कक्षा के में सुनाइए। क्या है? कविता को जब लिख लेते हो तो कविता को कविता जैसे पढ़नी चाहिए, सुनाना चाहिए, गद्य जैसी नहीं। जानते हो ना गद्य और
काव्य में क्या अंतर है? काव्य माने कविता, गद्य माने लेख। जौन लिखे थे ना, जैसे अपन लिखे हन मेला के रचना, ओला राग से नहीं गा बोलथन का नहीं बोलन, परंतु कविता है ना, उसको राग से बोलते हैं, ध्वनि उसकी विशेष होती है, इस तरह से बोलना है। आपके गांव में विराजित लोग देवी देवता का नाम लिखिए। हमार गांव में कौन कौन से देवी देवता हावे तेकर मन के नाम ला लिखना है ना। और सती चौरा में सती देव है ना, अब ये काय है ये देव स्टेज बने तनु करा का है, संतोषी चौक संतोषी मैया है ना। तो संतोषी मैया और वो करल काय की थन होतीला गोमती दास है ना। तो ऐसे लिखना। प्रश्न क्रमांक 3, अपने आसपास के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त कीजिए। चतुर्थ है, यहाँ दिए गए अन्य रचनाकारों की गजल भी पढ़िए। गजल कैसन लगी थे रे? है सुने आओ? तो गजल सुनाना। आ जाओ बेटा, ये पाठ पूर्ण हो गया। अब छत्तीसगढ़ी गजल यहाँ लिखे हैं। बार के दिया संगी अंगना माँ धर के, फिर अब अंधियारी ला झुआ माँ भर के, है ना। अलगू और जुम्मन कहाँ बैठे हो ही, खोजत है प्रेम गाँव माँ उतर के। कारखाना चर डारिस जंगल भैया, हैं दौरत है खेत डहर जंगल चर के। फोटू चुमा बड़ सुग्घा दिखे समारू, माटी के मिथिया और छानी खदर के। ये काकर लिखे ये कविता जानते रे? डॉक्टर जीवन यदु एकर लिखे। और हिंदी गजल और एक पार दे है, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। ये गजल है दुष्यंत कुमार के। इस तरह से गजल जो होता है वो राग से गाया जाता है, ये काव्य की कहलाती है। ठीक है। अब अगले पीरियड में हम बेटा इकाई क्रमांक 5 के अंतर्गत 5.1 ग्राम्य जीवन पर चर्चा करेंगे। ठीक।